सो हेलो गाइस। बेसिकली आज हम एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सत्य। कि सत्य तक कैसे पहुंचा जाए या कौन पहुंचता है। और ये जो है हम क्या कहते हैं जानेंगे मेरे नज़रिए से। बट आई रीड this book, I am reading this book, जिद्दू कृष्ण मूर्ति की जो है ज्ञात से मुक्ति। और उसमें कुछ लाइंस थी जो सत्य तक पहुंचने के लिए बताती हैं कि कैसे, या एक चैप्टर है बेसिकली जो इसको डेडिकेटेड है, मुझे बताता है कि सत्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है। काइंड ऑफ सत्य से रिलेटेड है। तो इसमें फर्स्ट पैरा में एक चीज़ है, वो ऐसे है कि जो बंदा सत्य तक पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है। तो क्या लगता है कि सत्य तक कैसे, सत्य ट्रुथ या ब्रह्म उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। बहुत सारी तपस्या करके, फिलॉसफी के थ्रू, या क्या इंसान क्या करे ऐसा जो कि करता आ रहा। तो इसमें एक बहुत प्यारी चीज़ बताई गई है कि सत्य तक पहुंचने के लिए मन को पूर्ण, स्वतंत्र और मुक्त होना चाहिए, जिसमें विकृति का एक धब्बा तक ना हो। अब इसमें मन की बात की गई है। तो आप जैसे कि अगर मन की बात की जाए तो गीता सबसे बढ़िया चीज़ है उसके लिए। उसमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू अपने मन पर काबू कर, अपनी इंद्रियों पर काबू कर, इंद्रियों से बढ़कर मन। तो वो चीज़ हो जाती है कि कृष्ण जैसे वहाँ कहते हैं कि इस पर काबू कर, इन चीज़ों पर। तो वो भी एक रास्ता है पहुँचने का, और ये भी एक रास्ता है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि जो है इसमें मैं अपना बताता हूँ कि क्या कहते हैं, सत्य जो है, जो व्यक्ति क्या कहते हैं, इसको थोड़ा ना ऐसे बताना मुश्किल है, बिकॉज ये ना एक एक्सपीरियंस वाली एक चीज़ होती है कि अगर आपने अपना मन मार रहे हो किसी चीज़ के लिए कि नहीं, मैं जैसे कि एक चीज़ होती है जो कि सनातन में है काफ़ी, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है यार, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सनातन में एक कॉन्सेप्ट है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और काफ़ी ऐसी चीज़ें कीजिए जैसे हठ योग हो गया और ऐसी चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें आती हैं इंडियन फिलॉसफी या उसके अंदर रास्ते जो हैं। तो इससे एक दिक्कत क्रिएट होती है बेसिकली, जैसे जो योगी होते हैं या जो लोग रास्ता चुनते हैं बेसिकली, तो उस रास्ते में क्या होता है कि जब हम एक चीज़ चुनते हैं तो हम एक दूसरी चीज़ को छोड़ते हैं, हमें छोड़ना पड़ता है। जब हम चुनाव करते हैं सही या गलत के बीच में तो हमको एक चुनना पड़ता है। लेकिन ट्रुथ तक ऐसे नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ट्रुथ जो है ना तो वो ये है ना वो है। आप, हाँ, अष्टवक्र के पास आप पहुंच रहे हैं कुल मिला के। क्या कहते हैं कि जब वो राजा जनक से कहते हैं कि जो सत्य है वो ना तो ये है ना वो है, उसके मध्य में कहीं जो है वो सत्य है। तो ये कुछ ऐसी बात है कि आप अपना मन मारो या मन ना मारो, और ये करके आपको ऐसा लग रहा हो कि आप सत्य तक पहुंच रहे हैं, तो काइंड ऑफ हर किसी के लिए नहीं, ये एक वहम हो सकता है कि मैं सत्य तक पहुंच जाऊं। और आप देखोगे कि कुछ ही बिरले पुरुष हुए हैं जिन्होंने सत्य को प्राप्त किया। उसका कारण भी यही है कि ये जो गुत्थी है ना, इसको जो सुलझा लेता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। और ये गुत्थी ऐसी है कि ये कि आप बहुत कुछ जान जाओ उससे नहीं सॉल्व होती। कारण जो सत्य है वह, क्या कहते हैं, मटेरियल और कॉन्शियस, इसके बीच की चीज़ हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि है, हो सकती है,
या नहीं है, क्योंकि ये आपके ऊपर है। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो कि बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि हर किसी का समझा रहा हूँ जो मुझे समझ आया है या जिसे मैं जीता हूँ, कि एक चीज़ देखी होगी आपने, कि सत्य को जिसने पाया है ना आज तक, वो सब अलवेले आदमी थे, सब अलवेले थे, वो दुनिया के हिसाब से नहीं चलते थे। उनका जो है अलग ही एक वो होती थी, अलग ही चीज़ें होती थी उनकी। वो कोई भी हो सकता है, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, शंकराचार्य हो, या कोई भी हस्ती हो सकती है जिन्होंने सत्य को पाया है, मीरा हो। उन सब का दुनिया से कोई ऐसा वो नहीं था, मतलब कि वो नहीं मानते थे, या कि कहो कि किसी की धारा पे चल के। उनकी अपनी धाराएं बनी हैं जब उन्होंने सत्य को प्राप्त किया है, तो उनकी अपनी, उनके पीछे अनुयायियों की फौज खड़ी हो गई, बुद्ध के पीछे, महावीर के पीछे। ये प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि दिए जा सकते हैं पुरुषों के। कृष्ण को मानने वाले यदुवंशी, तो ये जो हैं, तो लेकिन उन्होंने जो पाया, उन्होंने किसी एक लीक पर चल के नहीं पाया सत्य को। उनका सत्य था। तो आप अगर सत्य की खोज में हो और आप किसी के रास्ते पर चल के अगर आपको लगता है कि आप सत्य पा सकते हो, तो ये आपका वहम है। हाँ, वो रास्ता आपकी वहाँ पहुँचने तक मदद कर सकता है, मतलब वो पड़ाव दिखा सकता है, आपको बीच रास्ते में छोड़ सकता है, या कहीं भी वो एक जर्नी का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो उस सत्य तक नहीं पहुँचा है। सत्य तक तो आप ही पहुँचोगे, आपका अपना कॉन्शियस, आप जो खुद हैं वही पहुँचेगा सत्य तक। तो ये आज के लिए। और हाँ, एक चीज़ और, वो ये कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप सत्य तक पहुंच गए हो, या आप कहो या कोई व्यक्ति कहे कि हम सत्य तक पहुंचे हैं, उसका क्या है प्रमाण, या कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहली चीज़ ये भी ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप ये बात समझ लीजिए कि जो सत्य है, या जो ट्रुथ है, ब्रह्मन है, वो जो है ना, उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, या उस तक पहुंचने तक जो वहाँ पहुंचा जाता है ना, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो एक क्षण मात्र से भी कम समय में व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो उस चीज़ के लिए ना तो भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता, जैसे कि दुख, दर्द, ये हो गया एंजाइटी, डिप्रेशन। हम इन चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं, पता किया जा सकता है, व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन जो चीज़ है सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस, या काइंड ऑफ दैट थिंग, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो अगर आप कहते हो कि मैं सत्य तक पहुंचा हूं, या आप अंदर से आप जानना चाहते हो, या कोई और व्यक्ति, पहले तो कोई और व्यक्ति नहीं जान सकता। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई और व्यक्ति कहे कि आप प्रमाण दो कि आपको सत्य की प्राप्ति हुई है, कोई प्रमाण नहीं होता सत्य की। अभी तक जितना मैं जानता हूँ, या जितना मैं जान पाया हूँ, उसके हिसाब से सत्य का प्रमाण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक इंटरनल या पर्सनल, सत्य बहुत पर्सनल चीज़ है। सत्य को, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि हर किसी के लिए सत्य पे किसी एक का तो वो नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ही पहुंचेगा। ऐसा इतिहास नहीं रहा है मानव जाति में। तो लेकिन हाँ, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी बात। तो आप सत्य तक पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। और जानते का इंदस मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि आप ही जानते हैं, इसको आप यूँ ना लीजिएगा कि मुझे लग गया कि मुझे सत्य की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसा नहीं होता। जैसे कि दो चीज़ें हैं, एक होता है सुख, एक होता है आनंद। तो जो आनंद है ना, वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता,
ये दो बहुत अलग चीज़ें हैं, अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन काइंड ऑफ अगर आप इनके बारे में जानते हैं, आनंद और सुख के बीच में फ़र्क अगर आप जानते हैं, तो जो आनंद है ना वो सत्य है, और जो सुख है वो उसका ज्ञान कह सकते हैं, बात की बची हुई चीज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं। बाय।